जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कारणमहु त्रियोग संभारी के। कविवर पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। अंतिम 1-2 क्लासेस शेष हैं और हमारा यह ग्रंथ पूर्ण होने वाला है। बहुत मजा आया इस ग्रंथ को पढ़ने में। आपको पढ़ने में आया हो या नहीं, मुझे पढ़ाने में, चर्चा करने में बहुत मजा आया। बहुत अच्छा ग्रंथ वाकई में। अब क्या होता है जब और स्वाध्याय करते हैं ना, कई बार पहले ऐसे लगता था कि एक बार ग्रंथ पढ़ लिया, अब और वापस रिपीट क्यों करते हैं। पर अब समझ में आता है कि अपन जितनी बार पढ़ते हैं ना, तो कुछ नया नया विषय ख्याल में आता है। तो वास्तव में बहुत अच्छे से हमने इस ग्रंथ को पढ़ा। कल हमने 14 नंबर का छंद पढ़ा था और आज हमें अंतिम 15 और 16 नंबर का छंद पढ़ना है। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। 14 नंबर के छंद में अंत में क्या बताया था कि इमि जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटति निज हित करो। है ना। तो कब जब लो, जब तक रोग और बुढ़ापा नहीं आ जाए उसके पहले जल्दी से अपना हित कर लो। जल्दी यानी कितनी जल्दी। अपन जैसे कोई मेहमान जाते हैं ना घर से, तो बोलते हैं जल्दी आना, वापस जल्दी आना। तो उसका क्या मतलब होता है कि 1 साल बाद वापस आ जाना। अभी गर्मियों की छुट्टियों में आए हो तो अगली गर्मियों की छुट्टियों में वापस आ जाना। 1 साल को भी जल्दी बोल देते हैं। या अब 1 महीने को भी जल्दी बोल देते हैं ना। 2-3 दिन को भी जल्दी बोल देते हैं। बारिश जल्दी जल्दी हो रही है, 2-3 दिनों में बारिश होने लगे तो हम कहते हैं जल्दी जल्दी बारिश हो रही है। तो यहाँ कितनी जल्दी, कब अपना हित कर लेना चाहिए। झटती लिखा है, मतलब अभी इस ही समय। जो कल बात करते ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी से ही कमर कस लें और अपने हित के लिए कार्य करना शुरू कर दें। वास्तव में देखो, लगन लगी उसे ही कहते हैं कि जब अभी से हम वो कार्य प्रारंभ कर दें। अगर किसी को पहले भी, जैसे मैं बताती हूँ कि बात, कि अगर किसी को लगा है कि मुझे मेंटेन होना है, मुझे फिजिकली फिट होना है, तो मुझे आज लगा और मैं कहूंगी कि हाँ, मैं दिवाली के बाद का किसी जिम में जाकर अपना एडमिशन करा लेती हूँ। किसी जिम में अपने आप को एनरोल करा लेती हूँ। कब कि अभी दिवाली है, बहुत काम है और ये वो, तो मैं दिवाली के बाद से पक्का एक्सरसाइज शुरू कर दूंगी। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे अभी सच्ची अंदर से ये बोलने के लिए मैं बोल रही हूँ कि मैं कर देती हूँ, किंतु अंदर से अभी मेरे स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है कि मुझे जिम चालू करना है या फिजिकली फिट होना है। तो कहो ठीक है, दिवाली में तो अभी 10-15 दिन है, दीपावली में ऐसा करते हैं कि 5 दिन बाद बस पक्का मंडे से पक्का ज्वाइन कर लूंगी, मैं जिम जाना शुरू करूंगी, योगा करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, अपने शरीर का ध्यान रखूंगी। जो ये बातें करें ना, तो अगले अगले मंडे से, अभी तो थर्सडे फ्राइडे आज, तो मंडे से करूंगी। तब भी इसका भी मतलब है कि अभी अंदर से सही रुचि हुई नहीं है अपने आप को फिट करने की। और कोई कहे कि चलो आज तो नहीं, कल से शुरू कर दूंगी, इसका भी मतलब है कि सच्ची रुचि नहीं हुई है। और जो ये व्यक्ति कहे कि मुझे अब फिट होना है, स्ट्रॉन्ग, अच्छा अपने आप को मजबूत बनाना है, फिजिकली फिट रहना है, और मैंने बोला और तुरंत अपने जूते पहने और नीचे वॉक करने निकल जाए, या घर पर खड़े होके वहीं यहीं के यहीं एक्सरसाइज शुरू कर दे, तो उसका मतलब है कि हाँ, उसे सच में अब लगता है कि मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, फिट रहना चाहिए। इसे कहते हैं अंदर की रुचि। और जो व्यक्ति ये कह रहा है ना कि मैं 3 दिन बाद से जाऊंगा, दिवाली के बाद से जाऊंगा, तो वो व्यक्ति कभी भी कंटिन्यू जिम नहीं जाएगा। ये भी बात पक्की है। क्यों है ऐसा? क्योंकि उसे अभी अंदर से उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि मेरे लिए एक्सरसाइज करना वाकई कितना जरूरी है।
एक्सरसाइज समझ लो, या बच्चे पढ़ाई के लिए बोलते हैं तो कहते हैं ना मम्मी से कि नहीं बस मम्मी बहुत टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आ जाए, और अपन बच्चे को डांटें कि क्या है तुम पूरा दिन मोबाइल पे लैपटॉप पे खेलते रहते हो और पढ़ते नहीं हो, तो मम्मी पक्का अगले हफ्ते से मैं पढ़ाई करूंगा। इसका मतलब है उसको अभी फेल होने का असली दुख लगा नहीं है। वो एक हफ्ते बाद मैं पढ़ूंगा ये बोल रहा है, इसका मतलब है वो एक हफ्ते बाद भी कुछ पढ़ने वाला नहीं है। कि जिसको अंदर से रुचि लगती है ना, जिसे फेल होने की वास्तव में पीड़ा है, तो वो बच्चा तो रिजल्ट लेके आएगा, 2 मिनट रोएगा और अपनी किताब लेके बैठ जाएगा कि अब तो मुझे पास होना ही है ना। तो उसको अंदर से सच्चा दर्द हुआ है, ऐसा कहा जाएगा। समझ में आया? तो उसी तरह की यह राग आग दहे सदा, है ना, नहीं ये इमी जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटती निज हित करो। तो निज हित करने की ललक कब माने, कब समझे कि आपको लग गई है, कि कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से अपने हित के कार्य में अगर लग गए तो समझो कि अब आपको हमको अपने हित कार्य करने की रुचि हुई है। समझ में आती है बात? तो कब स्वाध्याय, और देखो इन सब की आत्मानुभूति की प्रारंभिक भूमिका क्या है? तत्व विचार, तत्व चिंतन, यही है ना, तत्व श्रवण। तो हम यहाँ से शुरू करें कि तत्व श्रवण करेंगे, और अगर श्रवण कर रहे हैं तो उससे एक स्टेप आगे बढ़े, तत्व का चिंतन करें। अभी तक हम कहाँ पर अटक जाते हैं कि तत्व श्रवण तो बहुत कर रहे हैं, 2-2 3-3 क्लासेस सुन रहे हैं, किंतु चिंतवन के नाम पर जीरो है। बस क्लास में आधा एक घंटा सुन लिया और हमें लगता है हमारा काम हो गया है ना। तो ये वाली सीख दौलत राम जी की याद रखनी कि जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटती निज हित करो। एक स्टेप आगे बढ़ो कि अभी तक हम तत्व श्रवण करते थे, तो अब तत्व चिंतवन करो, तत्व चिंतवन करते थे तो अनुभव करो, सम्यक दर्शन हो गया है तो व्रत करो, व्रत है तो मुनि व्रत की भावना भाव। कहाँ तक? जब तक सिद्ध नहीं बन जाए तब तक आगे 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 बढ़ते जाए। अभी तो हमारे तत्व श्रवण का ही ठिकाना नहीं है कि हम किसी दिन क्लास सुन ली, फिर भाई टाइम नहीं है अभी, तो अब अगली क्लास सब कब सुनना है कि अभी थोड़ा समय मिलेगा, अभी थोड़े बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएं तब, अभी बच्चे थोड़े सेटल हो जाएं, शादी हो जाए, उसके बाद तत्व श्रवण करेंगे। तो वास्तव में हमें धर्म की अभी रुचि लगी नहीं है अंदर से। अंदर से हम हिले हुए नहीं है कि वास्तव में मेरी कल ही मृत्यु हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, कल ही मुझे कोई रोग हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। अभी पता चल जाए आज ही कि मुझे कि कैंसर हो गया, यूट्रस कैंसर या कोई भी तरह का कैंसर हो गया है, क्या छूटेगा? सबसे पहले धर्म ध्यान छूट जाएगा, क्योंकि कीमोज लग रही है, डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं, ये लग रहा है वो लग रहा है, कितने प्रपंच हैं। तो जब तक कोई बड़ा रोग, छोटा रोग, कोई भी रोग नहीं लग जाए उसके पहले मुझे अपना हित करना ही करना है। समझ में आई? मतलब ये तो वास्तव में ऐसे छंद हैं कि इन पे चर्चा करनी चाहिए। इनको बात बात हम पाठशाला में इतना सुनते हैं, कई बार तत्व की बात सुनते रह जाते हैं, और वास्तव में हमें क्या करना है वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। सुनते हैं और यहीं के यहीं झटक के अपने काम में लग जाते हैं। तो एक स्टेप आगे बढ़ना है हमें, है ना। तो मतलब झटती का अर्थ क्या समझना है कि अभी से। तो तत्व चिंतन करने के लिए क्या चाहिए? कोई पंडित जी चाहिए क्लास लेने के लिए, प्रवचन के लिए? कोई ग्रंथ चाहिए हमें कि अभी हम ये क्लास सुन रहे हैं, इसको सुन के उठेंगे, लेटने जाएंगे, सोने जाएंगे, और लेट के हम विचार कर सकते हैं कि आज हमने क्लास में क्या सुना। तत्व चिंतन कर सकते ना, कोई चीज नहीं। वो लगता है ना, हींग लगे ना फिट करी रंग भी चोखो आए। मतलब इतना सरल काम है आत्मानुभूति की, कोई चीज नहीं चाहिए। तत्व चिंतन करना इतना हम सुन चुके हैं कि अब तो बस हमें अंदर विचार ही करना है। विचार करने के लिए कौन चाहिए? कौन से पंडित जी चाहिए? कौन से ग्रंथ चाहिए? क्या चाहिए? हम जहां हैं वहीं आंख बंद करके विचार कर सकते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, ये जितने विभाव, ये सब परिणाम चल रहे हैं, ये सब मैं नहीं हूँ।
पर पदार्थ में नहीं हूँ, द्रव्य कर्म का उदय है वो मैं नहीं हूँ। विचार कर सकते हैं ना, करते हैं विचार। तो हम वास्तव में अपने हित हमें करना नहीं है, इसीलिए हम विचार नहीं करते। समझ में आई बात? चलिए 15 नंबर का छंद पढ़ते हैं। सेकंड लास्ट छंद है। कविवर पंडित प्रवर दौलत राम जी भव्य जीवों को अति करुणा पूर्वक राग रूपी अंगारों से बचकर निज पद में जमने की अंतिम सीख देते हैं। है ना, अंतिम सीख दे रहे हैं बिल्कुल, कि अब तो जा रहे हैं, टाटा बाय बाय हो रहा है, तो बिल्कुल अब करुणा पूर्वक, किसी को करुणा बुद्धि नहीं हो तो क्यों इतना उपदेश करे, इतनी मेहनत क्यों की, इतनी करुणा थी आचार्यों की, पंडितों की, कि हमें इतना सारा मक्खन निकाल के दे दिया, अब हमें सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है ना। देखो मनीष जी भाई साहब की एक बार क्लास सुन रही थी, तो उसमें था कि कुंद कुंद आचार्य के सामने कितनी चुनौती थी, कि उनके पास तो कोई पुराने ऐसे अध्यात्म के ग्रंथ नहीं थे, लिखने के लिए कोई आधार नहीं था, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा काम हमें समयसार ग्रंथ दे दिया, 5 परमागम दे दिए। तो अभी हम तो कितने लकी हैं कि हम, मतलब वास्तव में कितने लकी हैं कि हम जो ग्रंथ बोले वो ग्रंथ हमें जिस विषय में पढ़ना है, करणानि योग, द्रव्यानि योग, चरणानि योग, करणानि योग, सारे अथाह ग्रंथ हैं। मंदिर तक ग्रंथ लेने नहीं जाना है, अब तो मोबाइल पे पीडीएफ अवेलेबल है। कितना इजी, कितना आसान हो गया है सम्यक दर्शन प्राप्त करना। और हमको क्या लगता है कि बहुत कठिन है सम्यक दर्शन करना। कठिन तो तब था कि जब कोई ग्रंथ नहीं होते थे, उपदेश सुनने के लिए विद्वान नहीं होते थे, इंतजार करना पड़ता था कि कब पर्यूषण आएंगे और विद्वान हमें सुनाने के लिए आएंगे, है ना। अब तो सब कुछ इतना इजी है, इतना इजी है सम्यक दर्शन करना, और हमें अब और कठिन लगने लगा है सम्यक दर्शन करना। समझ में आया? चलिए पढ़ते हैं 15 नंबर का छंद। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेइये कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो पद यहे क्यों दुख सहे अब डोल हो सुखी स्वपद रुचि धाव मत चू को यहे। क्या कहा? यह राग आग दहे सदा, है ना। यह राग, कौन सा राग? कि जो हमारा अनादि से राग चल रहा है वो क्या है? राग आग के जैसा है। और दहे सदा मतलब जला रहा है, निरंतर जीव को जला रही है। आग क्या काम करती है? जलाने का काम कर रही है। और सदा मतलब निरंतर, राग रूपी अग्नि मुझे निरंतर जला रही है। इसलिए क्या करो? ताते समामृत सेइये, इसलिए समता रूपी अमृत का सेवन करो, है ना। अब विचार करें कि हमें राग लगती है आग के जैसा। देखो द्वेष, यह द्वेष, यह द्वेष आग दहे सदा ताते समामृत से ये, अगर ये लाइन हो तो समझ में आती है। क्रोध को अग्नि की उपमा देते ना, क्रोध रूपी अग्नि। और वो उदाहरण आता है कि कोई किसी को दुख हो या नहीं, किंतु गुस्से में आदमी स्वयं सबसे पहले जलता है। आते हैं ना इस तरह के उदाहरण। तो क्रोध को तो हम आग मानते हैं, किंतु क्या राग, मतलब क्रोध मतलब द्वेष, द्वेष को तो हम बुरा मानते हैं, आग के जैसा मानते हैं, किंतु क्या राग भी आग है? राग को आग मानते हैं हम? है क्या राग आग? हाँ राजरानी आंटी, लगती है राग आग। हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं परिवार वालों से, जिन मंदिर से राग करते हैं जिन वाणी से राग करते हैं, जिन मंदिर से राग करते हैं, तो ये आग का काम कर रही है राग।
हम ये तो कहते हैं, सब पूरी दुनिया में बोलने वाले मिलते हैं कि द्वेष छोड़ो, गुस्सा छोड़ो, सब प्रेम से रहो, आपस में प्रेम से रहो। कितना अच्छा लगता है, सब परिवार के लोग साथ में बैठ के पिकनिक जा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। तो लगता है कि हम इसमें जल रहे हैं, गेम नहीं खेल रहे हैं, साथ में बैठ के भोजन नहीं कर रहे हैं, जल रहे हैं। कि भाई द्वेष को तो सब बुरा मानते हैं, किंतु ये जैन धर्म है जो ये बताता है कि राग भी आग है। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना परिवार के बीच में रहना, वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। जितना द्वेष खतरनाक है उतना ही राग भी खतरनाक है ना। निज स्वभाव देखो, द्वेष तो फिर भी कड़वा जहर है कि उसे हम बुरा मान लेते हैं, किंतु राग तो मीठा जहर है कि हमें अच्छा लग रहा है और हम उसका सेवन कर रहे हैं, और उसका अंत क्या, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है कि नरक निगोदों में जाने वाले। कोई किसी से द्वेष नहीं करे, सबसे राग करे, तो वो क्या मोक्ष में चला जाएगा? कि नहीं, थोड़ा मीठा जहर है ना, तो थोड़ा वो खा के स्वर्ग में थोड़े बहुत दिनों के लिए चला जाएगा, किंतु एट लास्ट क्या होगा? ताहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। कि एट लास्ट तो क्या होना है कि मरना है, निगोद में ही जाना है। इसलिए क्या उपमा दी राग को दौलत राम जी ने, कि यह राग आग दहे सदा। और सदा मतलब कंटिन्यूअसली जल रहे हैं राग की आग में। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरी, कितना कितना राग है। सुबह उठते से मेरा शरीर, तो इस आग में जल रहे हैं, मतलब 24/7 जल रहे हैं। इसका नाम है सदा जल रहे हैं। यह राग आग दहे सदा। और अब तो क्या, मेरा शरीर नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चों के बच्चे भी मेरे, ये वाली आग। देखो, मैं कई बार विचार करती हूँ कि हम हमारा कैसा जीवन रहता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कि पहले तो हम खुद के लिए जीते थे, है ना, कि हमारे पास बहुत पैसा हो, हमारा घर परिवार अच्छा हो, है ना, अपने लिए जीते थे, मेरा समाज में नाम हो, है ना। किंतु अब एक स्टेप जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब क्या लगने लगता है कि ठीक है, हमें तो जानते हैं, किंतु मेरे बच्चों को समाज में पहचान बने, मेरे बच्चों का नाम हो, मेरे बच्चों का घर अच्छा हो, अच्छा फ्लैट हो, मेरे बच्चों के पास अच्छी गाड़ी हो। पहले तो खुद के बारे में सोचते थे। देखो, ये अमिताभ बच्चन के लिए आता था ना, कि अमिताभ बच्चन बहुत फेमस हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब अमिताभ बच्चन को क्या टेंशन खाने लगी थी कि अरे अब मेरे बाद मेरे अभिषेक बच्चन का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। मैं तो फेमस हो गया हूं, किंतु वो इतना फेमस हो पाएगा कि नहीं। तो उसको फेमस करने के लिए ये करो वो करो सब, किंतु उसके यश कीर्ति का, जितना अमिताभ बच्चन का यश कीर्ति का उदय है, उतना जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे का भी यश कीर्ति का उदय हो। तो फिर वो राग की आग में जलता रहे कि मेरा बच्चा भी फेमस होना चाहिए, मेरे बच्चों को भी सब लोग जाने। अरे आपको जान तो रहे हैं, किंतु नहीं, एक स्टेप आगे हम तो, कि अब हमको जान रहे हैं तो उतने से हमें संतुष्टि नहीं है, अब हमारे बच्चों को भी जाने, हमारे पोते पोती को भी सब जाने। मतलब वास्तव में यह राग आग है, और इसमें हम प्रतिदिन जल रहे हैं। प्रतिदिन नहीं, प्रति समय जल रहे हैं। क्या लिखा, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत पीजिए। तो इसमें तो जल रहे हैं, किंतु अब उपचार बताओ ना साहब, कि कैसे बचें इस राग से, कि समता रूपी अमृत का सेवन करो, तो इस आग से बच जाओगे जलने से। क्या है समता रूपी रस? कि न किसी से राग करना है, न किसी से द्वेष करना है ना, उसका नाम है समता रूपी रस। कि कैसी बात करते हो, परिवार में रहते हैं ऐसे कैसे कि किसी से बच्चे आए, पोते पोती आए, उन्हें गले भी नहीं लगाएं। बेटी आए और बेटी को गले भी नहीं लगाएं, बेटी के बच्चों के साथ भी नहीं खेलें। आप तो ऐसी बातें करते हो कि बिल्कुल शांति से ऐसे करके बैठे रहें, देखते रहें, बस उनको प्यार भी नहीं करें उन्हें।
करने की बात नहीं है, मान्यता की बात है। राग भी हमने दिमाग में बना रखा है और समता भाव भी हमारे परिणामों में आना है, क्रिया की बात नहीं है। गले लगाओ, सबको गले लगाओ होता है ना, वो आती ना, फेले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। राग तो हो किंतु मोह नहीं हो, है ना। यहाँ पे तो राग आग दहे सदा, किंतु कौन से वाले राग की, कि मोह के साथ वाले राग की। इसलिए अंदर में परिणाम की समता के परिणाम अंदर में होना चाहिए ना। समता रूपी अमृत है, राग आग है और समता अमृत है। ठीक है, तो क्या है, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेये। चिर मतलब अभी तक क्या करा है, भजे विषय कषाय, अभी तक विषय कषाय का ही सेवन किया है। अब तक मतलब कब तक, कि अनादि से लेकर आज की डेट तक, अभी तक विषय कषाय का ही भजे मतलब सेवन किया है, उन्हें ही अच्छा माना है। और वास्तव में विषय कषाय कैसे हैं, कि शत्रु हैं, हमें दुखी करने वाले हैं विषय कषाय, और उनका सेवन करते हैं क्या सोच के, कि बहुत अच्छे हैं विषय कषाय। देखो वो आती है ना, सकल ये ज्ञायक तत्वी में, स्तुति में, क्या शब्द क्या लाइन आती, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करहूं हूं जो निजाधीन। क्या लिखा वहां पर, कि ये आत्मा का अहित करने वाले हैं विषय कषाय, और यहाँ क्या लिखा, चिर भजे विषय कषाय, कि जो अहित करने वाले थे उन्हें ही मैं अनादि से भजता आ रहा हूं, इसीलिए ऐसी हालत हो रही है, इसीलिए दुखी हो रहे हैं, कि जो दुख देने वाले अहित करने वाले विषय और कषाय हैं उनका सेवन अनादि से कर रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हो रहे हैं। वास्तव में विचार करके भी देखो कि हम 24 घंटे करते क्या हैं, या तो विषय करते हैं या कषाय करते हैं। विषय मतलब 5 इंद्रियों के विषय ना, स्पर्शन इंद्री के लिए, रसना इंद्री के लिए, खाना बना रहे हैं तो रसना इंद्री के लिए, है ना, घ्राण चक्षु कर्ण 5 इंद्री के लिए। और नहीं तो फिर कषाय कर रहे हैं, क्या, कि अरे मेरे बच्चे, मेरा नाम होना चाहिए, ये व्यक्ति बुरा है, किसी पर क्रोध कर रहे हैं, मुझे और पैसा चाहिए, मेरा बिजनेस बहुत फैलना चाहिए, तो क्रोध मान माया लोभ कषाय के भाव कर रहे हैं, या फिर 5 इंद्रियों के विषयों को सेवन करने के भाव कर रहे हैं। मैं कई बार विचार करती हूँ, वास्तव में लगता है ऐसा कि हम इन 2 चीजों के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं करते, या तो 5 इंद्रियों के विषय करेंगे या फिर कषाय करेंगे। सोच के देखना, वाकई मैंने सोच के देखा इसलिए बोल रही हूँ, कि वाकई अपने 24 घंटे में एक बार सोच के देखना कि हम 24 घंटे में क्या करते हैं। यही 2 काम करते हैं, या तो 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं और या फिर कषाय का परिणाम करते हैं। और ये दोनों ही चीज कैसे हैं, आत्मा का अहित करने वाले हैं, है ना। और कब से सेवन करते आ रहे हैं, कि अनादि काल से रोज उठते हैं, वही 5 इंद्रियों के विषय, वही कषाय करते करते सो जाते हैं, सोने में भी कषाय करते रहते हैं, है ना। और ये तो हास्य रति अरति ये सब भी कषाय है ना। तो ये सब करते रहते हैं, फिर सुबह उठे वापस से वही, मतलब वास्तव में तो नींद में भी, किंतु मैं तो जागृत अवस्था में कह रही हूँ, कि पूरा और कब से करते आ रहे हैं, कि अनादि काल से करते हुए आ रहे हैं और अभी तक बोर नहीं हुए उससे। दुखी तो हो रहे हैं किंतु समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके कारण दुखी हो रहे हैं। तो यहाँ दौलत राम जी कह रहे हैं कि दुखी हो, अनादि काल से इस चीज का सेवन कर रहे हो विषय कषाय का, इसलिए दुखी हो। देखो समय सार ग्रंथ, ये लघु समय सार है ना, 6 डाला ग्रंथ हमारा, तो समय सार ग्रंथ में भी चौथी गाथा है कुंद कुंदाचार्य देव की, है ना। बिल्कुल वही की वही बात की
विषय कषाय अनादि काल से भजे हैं, अनादि काल से भोगे हैं। देखो क्या है गाथा, सबकी सुनी अनुभूत परिचित, सबकी सुनी अनुभूत परिचित, भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना। है ना, क्या कहा कि सबने सुनी है, अनुभूति की है, परिचय किया है किसकी, भोग और बंधन की कथा। तो भोग में क्या लेना, भोग मतलब क्या कि पांचों इंद्रियों के विषय उसे कहते हैं भोग, है ना। काम भोग बंधन की कथा, तो काम और भोग में क्या होता है, काम शब्द प्रयोग करते हैं स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय के लिए, है ना, जिससे डायरेक्ट हम टच में आते हैं। तो स्पर्शन इंद्रिय से सेवन करना या रसना इंद्रिय, उसे कहते हैं काम। और भोग किसे कहते हैं, घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्रिय के विषय को भोग कहते हैं। ये कभी गाथा पढ़ेंगे तब पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो वहां पर भी क्या लिखा कि ये चीजें तो हम अनादि से सबकी परिचित है, सुनी है, परिचित है और अनुभव भी किया है, इसलिए ये चीज सरल लगती है। किंतु पर से एकत्व विभक्त आत्मा की कथा न कभी सुनी, न परिचय किया और न अनुभूति की, इसलिए वो कठिन लगती है ना। तो यहाँ पर भी दौलत राम जी ने वही लिखा है, अपन तो अभी 6 डाला ग्रंथ के हिसाब से देख रहे हैं। तो क्या लिखा, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये, कि भैया अनादि काल से कर रहे हो और दुखी हो रहे हो ना, तो अब क्या करो कि जो दुख का कारण था उसे छोड़ दो, त्याग दो इसे, और क्या करो, निज पद बेये, मतलब अब अपने अपने पद को, है ना, अपने पद को, आत्म स्वरूप को जानना चाहिए। बेये मतलब जानना चाहिए। फिर क्या है, कहा रच्यो पर पद में न तेरो पद यहे क्यों दुख सहे, क्यों क्यों रच्यो, है ना, कहा रच्यो पर पद में न तेरो, तो अभी तक पर पद में क्यों रच रहा है, पर पद मतलब पर पदार्थ और पर भाव, उन दोनों में क्यों रम रहा है। न तेरो पद यहे क्यों दुख सहे, ये तेरे पद नहीं है, ये पर पदार्थ तेरे नहीं है, पर भाव तेरे नहीं है, तो तू क्यों इनमें रमण कर रहा है और दुख को सह रहा है। ऐसी दया दिखा रहे हैं कि मत हो तू दुखी, जो तेरे दुख के कारण है उन्हें छोड़ दे। अपन जैसे माँ करती है ना अपने बच्चे से करुणा, कि मत कर बेटा, ऐसे काम मत कर, इससे तेरा बुरा होने वाला है, ये चीजें मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, तुम इससे बीमार पड़ जाओगे। ऐसी माता करुणा बुद्धि आती है ना, तो वैसे के वैसे ही दौलत राम जी को करुणा बुद्धि आ रही है कि क्यों पर पद में भ्रमण कर रहे हो, पर पदार्थ पर भावों में उलझे हुए हो, इसके कारण तुम दुखी हो रहे हो, तो इसलिए इनको छोड़ दो और अपने पद को ग्रहण करो, अर्थात आत्म स्वरूप की तरफ जाओ, आत्म स्वरूप में, आत्मा में रमणता करो। अब दोल, देखो ये सुपद रुचि लिखा ना, अब दोल हो सुखी सपद रुचि दाव मत चूको यहे, कि अब दौलत राम जी कह रहे हैं कि अपने आत्म पद में, है ना, सुपद में क्या करो, अपने आत्म पद में रुचि लगाओ, रुचि लगाओ, और क्या कहा, दाव मत चूको यहे, है ना, दाव मत चूके चौहान, कि अब ये दाव मत चूको, कौन सा दाव मत चूको, कि ये उत्तम मनुष्य भव मिल गया है, उत्तम कुल मिल गया है, जिनवाणी सुनने को मिल गई है, इससे अच्छा अवसर अब कितना, मतलब वही कि पका पकाया माल मिल गया है हमें। बेचारे हैं कितने, अपने आप की महिमा करके देखो कि अनंत जीव में मनुष्य कितने बहुत थोड़े, है ना, इतना बड़ा देखो, एक बार चींटी का झुंड देख के देखो, कितने कितने जीव होते हैं, चींटियां हजारों की संख्या में,
तो इतने हजारों लाखों की संख्या में जीव, उसमें मनुष्य कितने, बहुत कम। असंख्यात द्वीप समुद्र, 3 लोक, है ना, ऊर्ध्व अधो मध्य, उसमें भी मध्य लोक में भी असंख्यात द्वीप समुद्र, ऊर्ध्व लोक इतना बड़ा, अधो लोक इतना बड़ा, और 2.5 द्वीप, मनुष्य का क्षेत्र कितना सा, इतना सा 2.5 द्वीप, है ना। तो मनुष्य बन गए हो, इतने सारों में से छटकर इतने हो गए हो। अब मनुष्यों में भी जैन कुल में आ गए हो तो कितना, अभी घूम के देख लो अपने शहर को, जैनी तो अल्पसंख्यक में आते हैं, तो जैनी यानी वो अल्पसंख्यक में, इतने में से इतने और उसमें से भी इतने हो गए जैनी। अब जैनी कितने के, अपने रिलेटिव्स को देख लो कितने हैं जैनी। तो बहुत जैन साहब अपने आगे नाम लगाते हैं, पूजा जैन, ममता जैन, रुचि जैन, अन्वय जैन, कितने सारे जैन लगा लेते हैं अपने नाम के आगे, संजय जैन, जो भी, अमित जैन, ये जैन, वो जैन, कितने सारे जैन होते हैं। किंतु जिनवाणी सुनने वाले, मतलब जैन होके जैन का अर्थ भी नहीं आया, नमोकार मंत्र तक भी नहीं आता, ऐसे ऐसे जैन होते हैं। तो हमें जैन धर्म, जैन कुल में जन्मे और उसके बाद जिनवाणी सुनने को मिल रहा है, मतलब हम इतने से रह गए, इतने से, जिन्हें उंगलियों पे गिन लेना, इतने से लोग हैं। तो यहां तक हम आ गए हैं, जिनवाणी सुनने को भी मिल गया है। तो अब इस दाव को, अब इस मौके को मत चूको, ऐसा दौलत राम जी कह रहे हैं, है ना। देखिए अब अपन इसका अन्वयार्थ, वाकई में मतलब मुझे ऐसे लग रहा है आगे ही नहीं बढ़ो, इसी को पढ़ते जाएं कि इसमें क्या क्या है और क्या लिखा है। अन्वयार्थ एक बार पढ़ते हैं। यह राग रूपी अग्नि अनादि काल से जीव को निरंतर जला रही है, कंटिन्यूस जल रहे हैं राग की आग में, इसलिए समता रूपी अमृत का सेवन करना चाहिए। क्योंकि आग में जल रहे हैं ना, आग से कौन बुझाएगा, अमृत बुझाएगा। तो समता रूपी अमृत का सेवन करना चाहिए। विषय कषाय का अनादिकाल से सेवन किया, अब तो उसका त्याग करके आत्म स्वरूप को जानना चाहिए, जानना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए। हे दौलत राम, देखो ये दौलत राम जी अपने आप को कह रहे हैं, किंतु हे पूजा, सब अपना अपना नाम लगा लो, है ना। हे रानी आंटी, हे वीना आंटी, हे सुधा आंटी, सब अपना अपना नाम लगा लो, है ना। हे दौलत राम, पर पदार्थों में, पर भावों में क्यों आसक्त संतुष्ट हो रहा है, क्यों हम पर पदार्थों के पीछे भाग रहे हैं। यह पद तेरा स्वपद नहीं है, ये तेरा पद नहीं है। तू दुख किस लिए सहन करता है, अब अपने आत्म पद सिद्ध पद में लगकर सुखी हो, यह अवसर मत गवाओ। इतने अच्छे यहां तक आ गए हो और अब फिर ये मनुष्य भव भी चला जाए, ऐसा काम मत करो। इतनी करुणा बुद्धि है ना, वाकई में ऐसे कि दिल एकदम झंझोर जाए कि वास्तव में हमें ये सब कुछ मिल गया है, लाखों करोड़ों लोगों में, ये अरबों अनंत जीवों में, इतने जीवों में मुझे ये सुनने को मिल गया है, और अब भी मैं इस अवसर को यूं ही गंवा दूं, तो फिर वापस इतना सुअवसर मिले, ये मिलना बहुत मुश्किल है। चांस ही नहीं है कि अगले भव में, ठीक है अभी नहीं मिला, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो अगले भव में कर लेंगे। देखो कई लोग ये करते हैं, कहते हैं कि अभी तो हम भोग लें, ये सब चीजें मिली, आप कह रहे हो इतना धर्म वगैरह मिला है, जैन धर्म, तो इतनी धन दौलत भी तो मिली है ना, तो अभी हम धन दौलत भोग लेते हैं, अगले भव में पक्का सम्यक दर्शन कर लेंगे। अगले भव में या तो नरक में चले गए या स्वर्ग में चले गए, है ना। नरक में या तिर्यंच में इतनी प्रतिकूलता है, इतना दुख है कि अपना, नरक में तो अपने आप को बचाने में, और तिर्यंच गति में भी अपने आप को बचाने में, अपने भोजन की समय में सारा समय चला जाएगा, वहां तो सम्यक दर्शन होना बहुत मुश्किल है। कि यहाँ तो हमें इतना धन दौलत मिला है, तो ये भोग लेते हैं, अगली बार स्वर्ग में चले जाएंगे,
तो वहां सम्यक दर्शन कर लेंगे कि नहीं, स्वर्ग में तुम अभी इतने ही धन दौलत में मशगूल हो रहे हो, तो वहां तो बिल्कुल उपपात शैया पे उठोगे, इतनी सुंदर सुंदर देवियां आसपास रहेंगी, देवी बन गए तो देव रहेंगे, इतना घूमने के लिए नंदन वन है, ये है वो है। तो कहाँ फुर्सत मिलेगी तुम्हें धर्म करने की? इतने से धन में ही तो अभी तुम्हें फुर्सत नहीं है घूमने फिरने से। वहां तो बेशुमार धन दौलत ऐश्वर्य है, तो वहां कहाँ सम्यक दर्शन करने का टाइम मिलेगा? इसलिए ये मनुष्य पर्याय बेस्ट समय है अपना आत्महित रूपी कार्य करने के लिए। इसलिए दाव मत चूको, यह इस दाव को मत चूको, है ना, छोड़ना योग्य नहीं है। और ये तो मनुष्य पर्याय है, कितनी छोटी सी आयु है, यूं ही निकल जाएगी, जरा और रोग हो गए तो वैसे ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए आज और अभी से अपने आत्महित में लग जाओ, है ना। ऐसी दौलत राम जी प्रेरणा दे रहे हैं। और अंतिम छंद, अच्छा इसका भी तो अपना भावार्थ बाकी है। एक मिनट, ये शेयरिंग कर रहे थे तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई थी। एक मिनट, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं फिर से। भावार्थ पढ़ते हैं इसका। यह राग अर्थात मोह अज्ञान रूपी अग्नि, राग का अर्थ यहाँ पे मोह लिया, अपन पढ़ रहे थे ना कि राग का अर्थ मोह लेना चाहिए। तो अज्ञान रूपी अग्नि संसारी जीवों को अनादि काल से निरंतर जला रही है ना। ये वही अपन ने पढ़ा था ना कि राग पेले प्रेम परस्पर, जग में मोह दूर पर रहा करे। मतलब अपना मानकर कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, वो अपनत्व के साथ में जो राग है वो दुख का कारण है ना। इसलिए जीवों को निश्चय रत्नत्रयमय समता रूपी अमृत का पान करना चाहिए, जिससे राग द्वेष मोह और अज्ञान का नाश हो। मतलब राग में क्या क्या मान लेना, राग द्वेष मोह और अज्ञान सब जीव अनादि काल से विपरीत पुरुषार्थ द्वारा विषय कषायों का सेवन कर रहा है। अब उसका त्याग करके आत्मपद मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। हे भाई, तू दुख किस लिए सहन करता है? तेरा वास्तविक स्वरूप अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और अनंत वीर्य है। तुझे उसमें लीन होना चाहिए। ऐसा करने से ही सच्चा सुख मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष कब होगा? कि आत्म स्वरूप में लीन होगा, है ना, आत्मा में लीन होगा, आत्म स्वरूप को अपना मानेगा, तो ही मोक्ष या सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए हे दौलत राम अर्थात हे जीव, अब आत्म स्वरूप की प्राप्ति कर, आत्म स्वरूप को पहचान। यह उत्तम अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसे मत गंवा। सांसारिक मोह का त्याग करके मोक्ष प्राप्ति का उपाय कर। यहाँ विशेष यह समझना कि जीव अनादि काल से मिथ्यात्व रूपी अग्नि तथा राग द्वेष रूपी अपने अपराध से ही दुखी हो रहा है ना। किसके कारण दुखी हो रहा है? किसी पर पदार्थ ने मुझे दुखी नहीं किया है, किसी के कारण मैं दुखी नहीं हूं। किस कारण दुखी हूं? कि जो जिसको जितना मोह, जितना राग और द्वेष है, वो उतना दुखी है ना। यहाँ क्या लिखा देखो कि यह समझना कि जीव अनादि काल से मिथ्यात्व रूपी अग्नि, राग द्वेष रूपी अपने अपराध से दुखी हो रहा है। किसी पर पदार्थ ने मुझे दुखी नहीं किया है, इसलिए अपने यथार्थ पुरुषार्थ से सुखी हो सकता है। ऐसा नियम होने से जड़ कर्म के उदय से या किसी पर के कारण दुखी हो रहा है, अथवा पर के द्वारा जीव को लाभ हानि होते हैं, ऐसा मानना उचित नहीं है। कि किसी पर पदार्थ ने मुझे दुखी कर दिया है, ऐसा मानना गलत है। मैं स्वयं अपने मोह राग द्वेष परिणामों के कारण ही दुखी हूं।
ऐसा समझना चाहिए। तो इस तरह से एक बार ये वापस से छंद बोल लेते हैं अपन। अच्छा छंद है, बहुत अच्छा छंद है, इसे वैसे भी गुनगुनाए तो भी बहुत अच्छा छंद है। ये देखो दौलत राम जी ऐसा सीख दे रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं, ऐसा चित्र है यहाँ पर। एक बार छंद बोलते हैं। यह राग आग दहे सदा तापे समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेइये कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो पद यहे क्यों दुख सहे अब दोलहों सुखी स्वपद रुचि दाव मत चूको यहे ना, ये दाव चूकना उचित नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा 15 नंबर का छंद हुआ। एक छंद और बाकी है 16 नंबर का छंद। इसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे और पूरी 6 डाला की जो छठी ढाल है उसका भी सार एक बार हम पढ़ेंगे। और अब दीपावली भी नजदीक आ रही है तो थोड़ा सबको भी ब्रेक चाहिए, सबके घर में साफ सफाई का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा होगा और उसके बाद मिठाइयां बनना और फिर मिलन मिलन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अपन अब 8-10 दिन के लिए मतलब दीपावली के बाद हम इसको वापस शुरू करेंगे 5-6 तारीख के 5-6 तक तो है ही, 6 तक तो दिवाली, 8-9 तारीख से हम लोग वापस कक्षा प्रारंभ करेंगे। हमारा ये ग्रंथ भी पूरा हो गया है, हो जाएगा तब तक, मतलब कल अंतिम क्लास के बाद। तो फिर अब हम थोड़ा ब्रेक लेके आप लोग भी दीपावली मनाना अपनी, और फिर हम कोई नया ग्रंथ वापस से प्रारंभ करेंगे। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति बोल लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।